चले आओ पास मेरे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राहुल आपके लिए लेकर आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। ये सॉन्ग हम नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस आपको, आप लोगों के लिए सॉन्ग डेडिकेट किया हुआ है कि कि आइए हम लोग फनी वे में प्यार से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फार्मूले तो नहीं है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। आइए, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, अगर वही हम उसके डाउन साइड देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये नहीं, ये एंगल नहीं, ये एंगल जो बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाइट बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इसमें एक बिल्डिंग है जिसका हाइट हमको कितना दिया है, 60 मीटर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये बिल्डिंग बड़ा है या ये टावर बड़ा है? ये इस एंगल से हमें पता चलेगा। ये जो एंगल हमको जो दिया हुआ है, डिप्रेशन हमको दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब वो नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब टावर छोटा होगा तभी वो। तो एक हमने टावर बना लिया। वो क्या बोल रहा है कि टावर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, एक बार उसके टॉप पे, टावर के टॉप पे और टावर के बॉटम पे क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है? एक बार 45 का बना रहा है और सेकेंड टाइम में 60 डिग्री का बना रहा है। ये जो एंगल है वो 45, ये जो एंगल है वो बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई क्रॉस लाइन कट करती है तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा। जब ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा ना। सॉरी, तो ये जब 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इसको हम इसका नामकरण कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए सी डी, इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC अपान CD √3 इक्वल टू हो जाएगा AC हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, और CD कितना है, लेट कर लेते हैं, ये हमारा x है, ये x हो गया, तो ये कितना हो गया, 60√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे। तो ABE, इन ट्रायंगल ABE, तो ये कितना हो जाएगा, लेट कर लेते हैं कि अगर ये हमारा H है तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस H हो जाएगा। अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 60 ही आएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपान BE 1 इक्वल टू AB कितना है, 60 माइनस H, BE कितना है, X, तो X इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस H। इसको सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, X की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। तो 60√3 इक्वल टू 60 माइनस H, या H इक्वल टू हो जाएगा 60, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका X इक्वल टू 60 बाई √3। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 60 माइनस H बाई √3
या h इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू √3 माइनस 1/√3 या h इक्वल टू हो जाएगा 20√3 इंटू √3 माइनस 1। दैट्स ऑल। प्रॉब्लम है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट द ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। क्वेश्चन में दो पोल दिया हुआ है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 80 मीटर दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों के बीच में एक रोड है जिसका हमको पॉइंट P दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल इज 60 डिग्री। एक पोल के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है जो कि 60 डिग्री का है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल एट P, एक हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। जब ये 30, क्योंकि टू पैरेलल लाइन को अगर कोई भी लाइन क्रॉस करती है, अगर लेट कर लेते हैं कि ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होती है? थीटा है, थीटा होता है। तो जब ये थीटा है तो मेरा ये भी थीटा हो जाएगा। जैसे कि ये अगर मेरा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। जब ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। ये थीटा तो ये भी हमारा थीटा होगा। तो यहाँ पे मेरा हो गया 30 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन डेट इनके बीच का दिया हुआ है 80, लेट कर लेते हैं। ये अगर b है तो ये होगा 80 माइनस b। हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है एंगल P 60 डिग्री हमको गिवन है, और एंगल D कितना एंगल QDP कितना है? 30 डिग्री। और एंगल APB कितना है? 60 डिग्री। और हमको दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABP tan 30 डिग्री 60 डिग्री, ये हम ले रहे हैं ABP tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB अपान BP रूट में 3 इक्वल टू AB कितना है? लेट कर लेते हैं, ये H है तो ये भी H होगा। तो H अपान 80 माइनस B, तो H इक्वल टू हो जाएगा रूट में 3 80 माइनस B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल में हम देखेंगे इन ट्रायंगल DCP tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा DC अपान PC 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा। DC कितना है? H है। PC कितना है? B है। तो H की वैल्यू हो जाएगी B/√3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम H की वैल्यू दोनों को इक्वल कर देंगे। B/√3 इक्वल टू हो जाएगा √3 80 माइनस B इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 80 माइनस B, या B इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 3B, या B इक्वल टू हो जाएगा 4B इक्वल टू 240, या B इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर। हमारा जो हाइट है वो कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हम क्या करते हैं कि एक पोल बना लेते हैं, और एक टावर बना लेते हैं। टावर पोल
से बड़ा ही होगा। इसमें बोल रहा है कि जो टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 50। हमारे पास टावर की हाइट 50 दिया हुआ है, 50 मीटर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, 30 एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार इसके साथ में ये बना रहा है, कितना बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री, और एक बार बना रहा है 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये बना रहा है 30 डिग्री, और ये जो एंगल है ये बना रहा है 45 डिग्री। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। पूरा का पूरा ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी और ई। हाँ, अब हम इसमें इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी हमने ये जो ट्रायंगल लिया हुआ है tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी अपान डी सी। ये होता है, मार्केट में इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हो गया आपका 50 अपान डी सी कितना है, लेट कर लेते हैं x है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 50। ये हमारा 50 आ गया। हाँ, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। इसमें हो जाएगा मेरा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान बी ई, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी। अब हमको फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लेते हैं कि ये h होगा, तो ये कितना होगा 50 माइनस एच। h होगा तो 50 माइनस एच, दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ए बी हमारा कितना है, h है, और बी ई कितना है, ये 50 है, तो ये भी 50 होगा, ये आपका 50 हो गया। तो h इक्वल टू हो जाएगा 50/√3। ये हमारी हाइट आ गया, ये वाला हाइट आ गया मेरा 50 माइनस एच। हाँ, तो फिर इसमें हमसे पूछ रहा है कि पोल की हाइट कितनी होगी, हाउ फॉर द पोल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। हाँ, इसमें हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस एच इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 50/√3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 कॉमन ले लेंगे, और √3 माइनस 1/√3, और ये जो √3 की जो वैल्यू है इसमें आप पुट कर दीजिएगा। ये हमारे पास आ गया, और ये हमारा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। दैट्स ऑल। एज ऑब्जर्व फ्रॉम दी ए लाइट हाउस 100 मीटर हाइट एबव सी लेवल। एक आप लाइट हाउस है, सी लेवल से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। एक ऑब्जर्वर वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, एक शिप को ऑब्जर्व कर रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंज फ्रॉम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जल यात्रा मतलब जो शिप है वो सेलिंग कर रहा है, तो इस साइड टूवर्ड्स लाइट की ओर आ रहा है। तो पहले वो बना रहा था कितना 30 डिग्री बना रहा था। हाँ, चेंज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, फिर वो कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। इसका हम नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमको ये फाइंड करना है यहाँ पे कि कितना मतलब डिस्टेंस कवर किया। लेट कर लेते हैं, ये हमारा x हो जाएगा, ये y। इन ट्रायंगल ए बी सी हम पूरे को लेते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू
ए बी अपान बी डी 1/√3 इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है 100 है और बी डी कितना है हमको फाइंड करना है, ये हो जाएगा आपका 100√3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी सी √3 इक्वल टू ए बी 100 है, बी सी हमको फाइंड करना है, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान √3 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको ये फाइंड करना है कि इतने सी डी कितना आया। सी डी के लिए हम क्या करेंगे कि बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी में से अगर हमने बी सी को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी। तो बी डी हमारे पास कितना दिया हुआ है 100/√3, बी सी कितना दिया हुआ है 100/√3, बी डी 100√3 दिया हुआ है, 100√3 माइनस 100/√3 इक्वल टू सी डी, या सी डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300/-100/√3 या 200/√3। तो उसका जो डिस्टेंस है कितना है हो गया, इतना मीटर है 200/√3। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे बर्ड है तो अदर क्वेश्चन में क्या करेगा कि उसमें एरोप्लेन दे देगा, हेलीकॉप्टर उड़ा देगा, तो फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे हमको तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाइट ट्री। एक बर्ड है, एट्टी मीटर हाइट है ट्री का, उसके टॉप पे बैठा हुआ है यहाँ पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। द बर्ड fly away horizontally in such a way that is remained at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 डिग्री। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये जो बर्ड है इसका जो एलिवेशन जो एंगल बन रहा है एक पॉइंट, ग्राउंड के एक पॉइंट से, वो हमारा कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हाँ, अब वो बोल रहा है कि वो 2 सेकेंड उड़ने के बाद, 2 सेकेंड उड़ने के बाद वो 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है। तो सोचिए कि 2 सेकेंड अगर ये उड़ेगा, इधर लेट कर लेते हैं कि अगर ये इधर पे उड़ेगा तो अगर मैं इसके साथ में ऐसे अगर जोड़ रहा हूँ तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री से मैक्सिमम बन जा रहा है। तो इधर पे हम इसको नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है। तो बर्ड को हम इस साइड में फ्लाई कराते हैं और ये सेम हॉरिजेंटली पॉइंट से ही रहेगा और ये यहाँ से कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, ये बनाया 45 डिग्री आपका। और इसकी हाइट हमको दी हुई है 80 मीटर। इसका जो ड्यूरिंग टाइम है ये कितना है 2 सेकेंड है। अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी डी और ई। ये 2 सेकेंड इन ट्रायंगल ए बी सी
tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा AB अपान BC 1/√3 इक्वल टू AB कितना है 80 मीटर, हमारे पास हाइट दिया हुआ है 80 मीटर अपान BC, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा 80√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कर रहा है कि ये जब 2 सेकेंड उड़ने के बाद इसका नेक्स्ट पोजीशन बन रहा है, नेक्स्ट पोजीशन जो बन रहा है वो कितना, उसको हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल DEC, कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा DE अपान EC, E एंड C, तो E एंड C इक्वल टू कितना हो जाएगा DE 80 मीटर, कितना आ गया 80 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर है, और BC कितना है 80√3 है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस 80√3, ये हो जाएगा। इसलिए EB इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 80√3, 80 कॉमन ले लेंगे 1 माइनस √3, EB थोड़ा सा रोकना। तो ये जो ये हमारा पास जो प्रॉब्लम है ये इम्पॉर्टेंट है, CBSE में आया हुआ ये क्वेश्चन है। A bird is sitting on the top of 80 meter high tree from a point on the ground। इसमें बर्ड दिया हुआ है और फिर अदर क्वेश्चन में क्या दे देगा कि एरोप्लेन दे देगा, हेलीकॉप्टर दे देगा, मॉस्किटो को उड़ा देगा, तो फिर हम बोलेंगे अरे यार हम तो ये क्वेश्चन किए हुए ही नहीं है। हाँ, इसमें आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम एक ट्री ले लेते हैं और 80 मीटर के हाइट पे 80 मीटर के हाइट पे और इसका हाइट है 80 मीटर, और फिर ये एक ग्राउंड पॉइंट से देख रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, तो बर्ड से इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि ये बोल रहा है कि ये जो बर्ड है फ्लाइंग कर रहा है कितने सेकेंड तक 2 सेकेंड तक, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 2 सेकेंड तक फ्लाइंग करने के बाद वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर हम फ्लाई करा देते हैं 30 डिग्री इधर पे, अगर हम ऐसे 30 डिग्री बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 से एबव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में आने लगेगा। इसलिए हम इधर पे न फ्लाई करा करके बर्ड को हम इस साइड में फ्लाई कराएंगे, और ये 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड तक फ्लाई करने के बाद ये जो गेन किया है डिस्टेंस, इसको हम लेट कर लेते हैं PQ, ये हो जाएगा A, B एंड C। तो इसका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये फिगर आपको समझ में आया। अब हम इसमें इन ट्रायंगल ABC, हम इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा AB अपान BC, 1 इक्वल टू AB कितना है, AB अपने को कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, और BC कितना दिया हुआ है अपने को नहीं दिया हुआ है, तो BC इक्वल टू 80। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल PQC, इसमें क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू PQ अपान QC, 30 1/√3 मार्केट में इसकी वैल्यू है। PQ कितना हो जाएगा 80 और QC,
और क्यू सी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस √3। अपने को निकालने का क्या है, अपने को निकालना है कि ये 2 सेकेंड में ये जो फ्लाई किया है इसका डिस्टेंस हमको निकालना है। हाँ, हमारे पास कितना दिया है, बी सी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 80। हाँ, और हमने क्यू सी भी फाइंड आउट कर लिया है 80√3। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80√3 माइनस 80। समझ में आया? हमने पूरे डिस्टेंस में से क्यू सी में से बी सी माइनस कर दिया तो हमारा आ गया क्यू बी। अब ट्रेवलिंग डिस्टेंस, फ्लाइंग, तो डिस्टेंस कितना आ गया, क्यू बी इक्वल टू हो जाएगा, क्यू बी इक्वल टू हो जाएगा क्यू सी माइनस बी सी, 80√3 माइनस 80 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। इसलिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 80√3 माइनस 1, टाइम कितना था 2 सेकेंड, इसलिए 40√3 माइनस 1। तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी रही होगी, 40 इंटू √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये जो डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है वो मीटर में है और टाइम सेकेंड में है। तो इसका आ जाएगा टोटल ओवरऑल आंसर आएगा 40 इंटू √3 माइनस 1। थैंक यू।